हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त ऋतिक और आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर मैं आपसे साझा करने वाला हूँ अपने विचार, जो कि मैंने इस बुक को पढ़ा। दुनिया का सबसे महान सेल्समैन ओग मैंडिनो के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और इसका इंग्लिश में जो शीर्षक है वो है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। तो हमने जैसा कि देखा पिछली वीडियो में पहला सूत्र के ऊपर इसके ऊपर डिस्कस किए। इस बुक के अंदर 7 सूत्र बताए गए हैं, 7 टेक्निक्स शेयर करी गई हैं जिससे कि आप दुनिया के महान सेल्समैन बन सकते हैं। तो हमने पहला सूत्र जो देखा था, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा, और आज हम दूसरा सूत्र देखने वाले हैं। तो इस बुक में बताया गया जो दूसरा सूत्र है वो है कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। मैं डटा रहूंगा और मैं जीतूंगा। मैं डटा रहूंगा और मैं जीतूंगा। हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हम जो छोटी छोटी असफलताएं होती है उसकी वजह से हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लक्ष्य यहाँ होता है, लेकिन पहली सीढ़ी से गिरने के बाद हम दोबारा उठ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। और सेल्स में ये बहुत जरूरी कदम है कि अगर कोई आपको मना कर दे तो भी आप लगातार कोशिश करते रहे आगे बढ़ने की, सेल्स करने की। आप एक व्यक्ति ने अगर रिजेक्शन दिया तो आप उस पर मत रुके, आगे बढ़ जाए दूसरे व्यक्ति की तरफ। तो इस सूत्र में जो बताया गया कि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा, जब तक कि मैं सेल्स नहीं करूंगा, जो मेरा लक्ष्य है मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं डटा रहूंगा। तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं हारने नहीं वाला। अगर मैं डटा रहा तो मैं जीतूंगा। एंड जैसा स्टीव जॉब्स ने भी कहा था एक कोटेशन में, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड द नॉन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इज द ओनली परसीवरेंस। कि जो सक्सेसफुल हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स और जो नॉन सक्सेसफुल रहते हैं, उनमें जो बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है परसीवरेंस का, परसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी का। वो कितने समय तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी मुश्किल आई नहीं कि वो रुक गए, और कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं आगे बढ़ ही जाऊंगा। तो वी हैव टू हैव दैट स्पिरिट कि मैं डटा रहूंगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। अगर मेरा लक्ष्य यहाँ है तो मैं यहाँ पहुंचूंगा। मैं इतनी सी मुश्किल से रुकने नहीं वाला, और अगर मैं डटा रहूंगा तो मैं जीतूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार प्रयास करते रहते हैं एक निश्चित लक्ष्य की तरफ। अगर मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य वहां है और मुझे वहां जाना है, और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि किसी को भी सफलता एकदम नहीं मिलती, उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे कई सारी छोटी छोटी असफलताएं होती हैं, और उनको ही पार करके सफलता मिलती है। तो मैं इसको जानकर आगे बढ़ूंगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप एक छोटे बच्चे को भी देख सकते हैं। जब वो पहली बार चलना शुरू करता है तो वो चल नहीं पाता, वो बार बार गिरता है। वो कभी लकड़ी का सहारा लेता है, कभी स्टूल का सहारा लेता है, कभी औंधे मुंह गिर जाता है, बट फिर भी वो चलना नहीं छोड़ता। वो कोशिश करता रहता है। कभी वो गुडलियों चलता है, कभी वो चलते चलते गिर जाता है, बट वो रुकता नहीं। और वो रुकता नहीं, इसी की वजह से वो एक दिन अच्छे से चल पाता है। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं क्योंकि हमने चलना नहीं रोका। हमने छोटी छोटी असफलताओं पर पराजय स्वीकार नहीं कर ली। हमारे मन में है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। हम छोटे होते समय बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए उत्सुक रहते थे, और उन्हें जब तक हम हासिल ना कर लेते तब तक लगे रहते थे। जैसे एक छोटा जो बच्चा होता है वो बहुत जोर से रोता है जब उसे भूख लगती है या उसे कोई परेशानी होती है, क्योंकि उसे ये विश्वास होता है कि मैं रोऊंगा तो मेरे लिए कोई ना कोई आएगा मेरी मदद करने के लिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इतनी ज्यादा डिमांड नहीं कर पाते, हम इतने ज्यादा अपने इमोशंस को नहीं व्यक्त कर पाते कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, वो कोई ना कोई है इस दुनिया में जो मेरी मदद करेगा। हम इस बात को नहीं पहचान पाते। सो वो ये कहना चाहते हैं कि
कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा और मैं डटा रहूंगा और मैं जीतूंगा। अगर हम भी एक सेल्समैन बनना चाहते हैं, एक महान सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो आई होप ये सूत्र आपके भी काम आएगा, क्योंकि ये मेरे काम आ रहा है। आप इसका एक काम करिए, जैसे मैंने ये एक एफर्मेशन कार्ड बना के अपने विजन बोर्ड पर लगाया है, आप वहां पर इसको लगा सकते हैं, ताकि आप सुबह शाम जब भी से देखें तो आपको याद आए कि अच्छा, ये एफर्मेशन मुझे याद रखनी है, ये मुझे अपने जीवन में उतारनी है चीज, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाए। क्या चीज? कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा और मैं जीतूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर इम्प्रूविंग इन योर लाइफ एंड सी यू। बाय। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा।